हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज को देखने वाले हैं। उनकी मार्केट कैप, उनकी जो वैल्यूएशन है, उनकी जो 24 आवर्स की वॉल्यूम है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन क्रिप्टो करेंसीज को यूनिक बनाती हैं और उनके जो फ्यूचर में रिटर्न्स के पोटेंशियल हैं उन्हें भी बढ़ाती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं अपनी जो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पर टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की, उसे हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। आपको अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट, आपके पैसे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बात ध्यान रख के। तो हमारी लिस्ट की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। आपको पता ही है बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और इसका अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप आके देखें तो वो आपको दिख जाएगा 1.2 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, बिलियन यहां पर मतलब 1200 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप यहां पर बिटकॉइन का निकल के आता है। दूसरे नंबर में जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 24 घंटे के अंदर ये 35 बिलियन डॉलर की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर हो गई है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, पिछले 24 घंटों के अंदर 35 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीदे बेचे जा चुके हैं। मार्केट डोमिनेंस, पूरी जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की, उसे 54% अकेला बिटकॉइन ही होल्ड करता है। इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है पूरी मार्केट को। और जो करंट सप्लाई है बिटकॉइन की वो है 19.7 बिलियन जो बिटकॉइंस है मार्केट के अंदर हैं अप्रोक्सीमेटली। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के एडवांटेजेस और क्यों बिटकॉइन अलग है। सबसे पहले नंबर में तो इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है तो ऑब्वियसली लोगों का सबसे ज्यादा जो ध्यान पड़ा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वो बिटकॉइन की वजह से ही पड़ा। दूसरे नंबर पे इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, तो इसे लोग डिजिटल गोल्ड की तरह भी देखते हैं। जैसे गोल्ड आपको पता ही है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, धरती पे जितने हैं उतने ही हैं। ठीक है, वैसे ही बिटकॉइन भी डिजिटल गोल्ड की फॉर्म में लोग देखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी इतनी ही सप्लाई है। और तीसरा पॉइंट आपको समझ आ ही जाता है कि यहां पर स्कैरसिटी भी पैदा होती है, क्योंकि जो चीज की सप्लाई इतनी ही है और लिमिटेड जो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। सप्लाई इतनी ही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। चौथे नंबर पे बिटकॉइन के बहुत ज्यादा पोटेंशियल हैं एज अ पेमेंट मेथड इस्तेमाल होने के। तो ये सारे कारण बना देते हैं बिटकॉइन को एक काफी अलग लेवल की क्रिप्टो करेंसी। दूसरी क्रिप्टो करेंसी हमारी लिस्ट में है ऑब्वियसली इथीरियम। अब इथीरियम को हमने यहां पर दूसरी लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका आप यहां पर मार्केट कैप देख सकते हो सबसे पहले तो, जो कि है 367.7 बिलियन डॉलर के आसपास। मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट कैप ये भी होल्ड करती है। और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बहुत हाई है, जो कि है 13.8 बिलियन डॉलर पिछले 24 घंटों में। इसकी करंट सप्लाई आप यहां पर देख सकते हो। और अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो इथीरियम है वो क्यों एक अलग क्रिप्टो करेंसी है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एनएफटी की जो दुनिया है वो भी, उसकी भी बैकबोन इथीरियम के ही ऊपर काम करती है। इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर ही काफी सारी जो एनएफटी टोकन्स होते हैं उनकी क्रिएशन होती है और मार्केट में सर्कुलेशन होती है। तीसरे नंबर में अपडेट्स, यहां पर इथीरियम 2.0 भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि और भी ज्यादा सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड और ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है, मतलब पर ट्रांजैक्शन एक बार में कितनी हो जाएगी, उन सब चीजों में ग्रोथ होगी। तो ऑब्वियसली इथीरियम की भी अपने आप में ग्रोथ होने के चांसेस, पोटेंशियल्स बढ़ जाते हैं। और फिर यहां पर सबसे ऑब्वियस रीजन निकल के आता है कि ये सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। थर्ड नंबर की क्रिप्टो हमारे पास हो जाती है BNB, बाइनेंस कॉइन। अब इसको यहां पर हम देख लेते हैं। इसका जो पूरा मार्केट कैप है वो 83.8 बिलियन डॉलर्स का है और इसका 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 887 मिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब बिलियन के आसपास ही है, क्लोज ही है उसके। ठीक है, फिर आप इसकी सर्कुलेशन सप्लाई भी देख सकते हैं और मार्केट डोमिनेंस भी देख सकते हैं। अब ये जो BNB है ये क्यों एडवांटेजेस के, BNB के एडवांटेजेस क्या हैं और कैसे इसके पोटेंशियल्स हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर में तो ये जो बाइनेंस है, जो सबसे बड़ा, लिटरली सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी नेटिव क्रिप्टो है, उनकी अपनी क्रिप्टो है। दूसरे नंबर में आपको पता ही चल गया, क्योंकि ये उनकी अपनी क्रिप्टो है तो वो लोग पूरी जी जान लगा देंगे इस क्रिप्टो को ऊपर ले जाने के लिए। तो वो अपने जो ऑफर्स वगैरह लाएंगे और भी जो फीस और चार्जेस और जो भी अलग अलग तरीके के एयर ड्रॉप वगैरह करेंगे, जिसके अंदर BNB की वो लोग डिमांड करेंगे, जिस वजह से लोगों को BNB खरीदनी पड़ेंगी। क्योंकि बाइनेंस अगर आप इस्तेमाल वगैरह करते हो तो वहां पर क्या होता है कि कई बार आपको फीस और चार्जेस में छूट मिलती है।
अगर आप बीएनबी से फीस और चार्जेस पे करते हो, जिसके लिए लोगों को बीएनबी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि डिस्काउंट किसे पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से बिटकॉइन जो बीएनबी है उसके भी प्राइस अपने आप में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर टोकन बर्न्स जो होते हैं वो भी रेगुलरली होते रहते हैं, मतलब काफी सारे बीएनबी टोकन बर्न करे जाते हैं रेगुलरली, जिसकी वजह से स्कैरसिटी भी बढ़ती है और जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब जो वैल्यू है, जो अमाउंट्स है वो कम होते चले जा रहे हैं बीएनबी टोकन्स के, तो यहां पर जो वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती रहती है। फोर्थ नंबर की क्रिप्टो यहां पर हो जाती है रिपल, जो कि है XRP। तो इसका यहां पर आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो 24.4 बिलियन डॉलर के आसपास है, और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बीएनबी से भी ज्यादा है, जो कि है 1.5 बिलियन डॉलर। और आप इसकी सर्कुलेशन जो सप्लाई है मार्केट के अंदर जो वो है 55.1 बिलियन डॉलर के आसपास। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं जो रिपल को एडवांटेजेस देते हैं और क्यों इसके पोटेंशियल्स को बढ़ाते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर हो जाता है फास्ट ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन होती है। दूसरे नंबर पे यहां पर जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो भी बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे क्रिप्टो का ग्लोबलाइजेशन वगैरह होगा, ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करी जाएंगी, तो वहां पर लोगों को कम ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़े और जल्दी ट्रांजैक्शन हो, ये चीजें ऐसी क्रिप्टोज वगैरह लोग ढूंढेंगे, तो वहां पर रिपल का जो है नाम सबसे पहले लोगों के दिमाग में आ सकता है। तीसरे नंबर में जो रिपल है वो काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंकिंग वगैरह के सेक्टर्स हैं, वहां पर काफी सारी कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके साथ काम करती है। चौथे नंबर पे इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एक ही बार में ये काफी सारी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करा देती है, वो भी कम से कम टाइम में। ये सारे पॉइंट्स थे जो रिपल को यहां पर एडवांटेजेस देते हैं और पोटेंशियल इसकी बढ़ाते हैं। पांचवें नंबर पे यहां पर हमारी क्रिप्टो हो जाती है कार्डानो, ADA। अब इसका अगर यहां पर हम मार्केट कैप देखने जाएं तो वो दिख जाता है 17.7 बिलियन डॉलर, और इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटों में 549.6 मिलियन डॉलर्स की यहां पर ट्रेडिंग करी गई है पिछले 24 घंटों के अंदर। अब इसकी सप्लाई यहां पर है 35.6 बिलियन डॉलर के आसपास की। और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या यहां पर एडवांटेजेस हैं कार्डानो के पास, जो कि इसको पोटेंशियल को इसके बढ़ाते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के। तो पहला पॉइंट यहां पर यह है कि इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एफिशिएंट है, एक लेवल पे इसकी एनर्जी कंजम्पशन होती है बाकी क्रिप्टोज के मुकाबले। दूसरे नंबर में इसकी भी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये काफी सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही सेकंड के अंदर काफी कम टाइम के अंदर प्रोसेस करा पाती है। तीसरे नंबर पे इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है, जो कार्डानो की पूरी एक कम्युनिटी सपोर्ट है, वो भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस जो कार्डानो का प्राइस है उसके ऊपर भी पड़ता है, जिससे इसके प्राइस में मतलब पोटेंशियल्स अच्छे खासे इसके बनते हैं ग्रो करने के। पांचवें नंबर पे ये एक काफी गहरी रिसर्च बेस्ड क्रिप्टो करेंसी बन जाती है, जिसके ऊपर काफी गहरी और प्रूफ के साथ रिसर्च करी गई है, तब इसे मार्केट में दिया गया है, जिसकी वजह से यहां पर जो ट्रस्ट का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि इसके पोटेंशियल भी ग्रो करने के बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर की क्रिप्टो हमारे पास बन जाती है ट्रोन। ठीक है, ट्रोन का अगर हम यहां पर मार्केट कैप देखने जाएं तो वो हो जाता है 9.6 बिलियन डॉलर के आसपास का, और जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स की वो है 328 मिलियन डॉलर के आसपास, और जो सप्लाई है इसकी अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब कितने ट्रोन है मार्केट में, वो है 87.6 बिलियन डॉलर के आसपास। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको एडवांटेज देते हैं और इसकी पोटेंशियल बढ़ाते हैं फ्यूचर ग्रोथ की, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का ही हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ऐसी क्रिप्टो चाहिए जिनके अंदर ट्रांजैक्शन जल्दी हो, टाइम ना लगे, बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसके अंदर ट्रोन के अंदर आपने नोटिस करा होगा, अगर आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं तो ट्रोन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत सीमलेस होती हैं और काफी कम टाइम कंज्यूम करती हैं और तुरंत काफी सारी ट्रांजैक्शन एक बार में हैंडल कर पाती है ये क्रिप्टो। दूसरे नंबर पे ये जो ट्रोन है वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है, मान लेते हैं गेमिंग, NFT और उन सब चीजों में भी ट्रोन के ही मतलब ट्रोन की ही ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस वगैरह करी जाती हैं, जो खरीदा बेच और वो सब होती है वो ट्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा करी जाती है, जिससे इसके पोटेंशियल्स भी बढ़ते हैं यूज के। तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहां पर ट्रांसफर फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस होती है, बिल्कुल नो ट्रांजैक्शन फीस भी हम उसे कह सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर देखें तो ट्रोन का जो पोटेंशियल है इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स देने का और इसकी जो कैपेबिलिटी है ग्रो करने की वो काफी अच्छी हो जाती है यहां पर। 7th नंबर की क्रिप्टो हमारे पास हो जाती है यहां पर सोलाना। सोलाना का अगर हम यहां पर मार्केट कैप देखें तो वो हो जाता है 64.2 बिलियन डॉलर का, और उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो पिछले 24 घंटों में वो हो जाता है 3.7 बिलियन डॉलर के आसपास,
और इसकी जो करंट सप्लाई है वो आपको यहाँ पर दिख ही रही है। अब देख लेते हैं कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी के पास एडवांटेजेस हैं और क्यों इसकी पोटेंशियल है। सबसे पहला, इसका इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है गेमिंग की दुनिया के अंदर भी, तो वहां पर सोलाना का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पे ये डेवलपमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि आपको पता ही है काफी सारे Web3 प्रोग्राम्स, काफी सारी और चीजें मार्केट में आने वाली हैं, जो लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं वो आने वाले हैं, और ऐसे में उन्हें एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी जो कि डेवलपर फ्रेंडली हो, जहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग भी अच्छी आती हो, मतलब कम आती हो, और जो ट्रांजैक्शंस हों वो भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक बार में हैंडल कर पाए क्रिप्टो। तो यहां पर सोलाना ये काम करके दे पाती है, जिससे ये डेवलपर फ्रेंडली हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर बनेंगे तो सोलाना कंसीडर करी जाएगी, जिसकी वजह से इसके जो फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और चौथा पॉइंट, यहाँ पर ट्रांजैक्शन की फीस जो होती है वो कम आती है, मैंने आपको बताया ही, और जो ट्रांजैक्शन है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड ये हैंडल कर पाती है बिना किसी दिक्कत के। 8th नंबर की यहाँ पर क्रिप्टो हो जाती है हमारे पास एवेलांचे, AVAX, ठीक है। तो अगर हम इसका मार्केट कैप देखने जाएं तो वो हो जाता है $13.6 बिलियन का, मतलब ये भी एक काफ़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। 24 आवर का इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है $441.4 मिलियन का, ठीक है। और करंटली मार्केट में 378 मिलियन एवेलांचे टोकन मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये क्यों क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर में इसके पोटेंशियल्स अच्छे हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर हो जाता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है जो डेवलपर्स हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि अगर वो काफी सारी क्रिप्टोज में काम कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी एक क्रिप्टो चाहिए जो कि अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरी भी ब्लॉकचेन्स को अलाउ कर पाए ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसके लिए यहां पर एवेलांचे को वो चूज करना मतलब पसंद करते हैं। दूसरे नंबर में इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रैपिड फास्ट हैं, लिटरली बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होती हैं, और 6000 मतलब 6 to 7000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड यहां पर ये आराम से हैंडल कर पाती है। तीसरे नंबर पे इसका मैकेनिज्म है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन जो हैं वो यूजर्स को देता है, जिससे कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा क्रिप्टो का, मैंने आपको बताया ही, ऐसी ही क्रिप्टोज की जरूरत पड़ेगी जहां पर एक तरीके से चीजों को करा जा सके और स्मूथ एक्सपीरियंस हो, वहां पर एवेलांचे का नाम भी सामने आता है। फिर लास्ट की जो 2 क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास बचती हैं वहां पर हमें स्टेबल कॉइन्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हमने देखी उनके पोटेंशियल्स भी हैं और उनके अंदर रिस्क टॉलरेंस और वो सब भी चीजें हैं। लेकिन जो लास्ट की 2 क्रिप्टो हैं वो हो जाती हैं यहाँ पर USDC और टेथर, जो USDT, ये 2 क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन की तरह काम करती हैं। अब इनके अपने अपने क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यहां पर यही हो जाता है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज पे नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अपने ही आप में एक स्टेबल कॉइन है, और ये जो US डॉलर है, जो INR की वैल्यू है US डॉलर में, उसको बैलेंस करके चलती है, मतलब $1 के आसपास की इनकी वैल्यू रहती है, जिसकी वजह से इनकी एक जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल रेट पे रहती है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ज़्यादा लो लेवल, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर चीज़ें बैलेंस रहती हैं। सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है इन दोनों ही क्रिप्टोज में। दूसरे नंबर पे ये एक्सेप्टेड हैं बहुत ही वाइडली, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं, जिसमें लिटरली टेथर ही सामने एज अ प्रोजेक्ट के बाद जो उनकी फीस वगैरह बनती है वो एज अ USDT की फॉर्म में या टेथर USDC की फॉर्म में दी जाती है। तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट के अंदर। चौथे नंबर पे ये सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि काफी सारी गवर्नमेंट जो मतलब अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर इन्हें रेगुलेट भी करती हैं, जिससे यहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बनती है और ट्रांसपेरेंसी भी बनती है। तो लोग यहाँ पर एक भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पैसे जो हैं एकदम बहुत ज्यादा डाउनफॉल या अपफॉल या ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर चीजें स्टेबल रहने की एक जो है बनी रहती है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर 5वां पॉइंट ये हो जाता है कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत आसान है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म, लिटरली ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म टेथर को एक्सेप्ट करते हैं एज अ, मतलब उसको हम ले सकते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉल उसके कर सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर उसे डिपॉजिट करा जा सकता है और उसे विड्रॉ भी करा जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छा, जो ये 2 क्रिप्टो हैं, काफी अच्छे स्टेबल कॉइन यहां पर बन जाते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट, जिनके पोटेंशियल्स काफी अच्छे हैं और इनकी जो रिसर्च है, फंडामेंटल्स वगैरह हैं, वो भी काफी अच्छे हैं। इन फ्यूचर में अच्छे तरीके से ये ग्रो भी कर सकते हैं, इनके चांसेस अच्छे हैं। लेकिन मैंने फिर पहले भी आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसको तो ऊपर से भी कोई नीचे आके पूरी तरीके से
यहाँ पर एकदम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये रिसर्च बेस्ड वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, आप इसको बिल्कुल एज अ एडवाइस मत ले लो बिल्कुल कि ये क्रिप्टो करेंसीज में मुझे जाके ब्लाइंडली मतलब पैसे डाल देने चाहिए। आपकी रिसर्च, आपका रिस्क, वो सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके ही हैं, लॉस हुआ तो आपका ही होगा, वो ध्यान रखना है। अब अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का रिसर्च के बाद, तो आप यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है वो यहीं पर बनाई थी। यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो की रिसर्च कर सकते हैं आराम से बैठ के यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको मार्केट कैप, मार्केट डोमिनेंस ये सब दिख जाता है, फिर नीचे परफॉर्मेंस वगैरह भी दिख जाती है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सेंटिमेंट्स। तो ये सारी करने में आपकी जो रिसर्च होगी किसी भी क्रिप्टो को इन्वेस्ट करने से पहले की जो रिसर्च, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप मुद्रेक्स को खुद डाउनलोड करके एक बार ट्राई आउट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला जो प्रोमो कोड है वो लगाना मत भूलना। तो आपको क्या होगा कि नया जो आपका अकाउंट बनेगा मुद्रेक्स के अंदर और ये वाला प्रोमो कोड लगेगा और आपने नए अकाउंट में 5,000 से ऊपर का डिपॉजिट करा पहली बार फ्रेश अकाउंट में, तो आपको 500 रुपये के बिटकॉइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।